घर तो सबके होते हैं, किसी के गांव में, किसी के शहर में और किसी के महानगरों में। पर उस नदी वाले घर की बात ही कुछ और थी। वो शहर या गांव बहुत समृद्ध होते हैं जहां नदियां होती हैं, और हमने इसका आभास तब किया जब पहली बार गांव गए थे और नदी को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। सब कुछ अलग था शहरों से वहाँ। वो मिट्टी के घर, वो खपड़े की छतें, वो दिरखा, दिए वहीं तो रखे जाते थे। दुमुही, बरामदे और आंगन को जोड़ने का एक संकरा रास्ता। बड़ा सा आंगन, या यूँ कहें जहाँ घंटों खाट पे बैठे लोग इधर उधर की बातें किया करते थे। अब मुझे लगता है कि आंगन आज के आधुनिक घरों में भी होना चाहिए। आंगन जो अंदर और बाहर को जोड़ता है, बिना खिड़की दरवाज़ों के। तब डाइनिंग टेबल नहीं हुआ करते थे। सब लोग बरामदे में पाँत में बैठकर खाया करते थे, और उस पाँत की विशेषता थी कि जब तक सब लोगों का खाना नहीं हो जाता था तब तक कोई उठता नहीं था। बातें बहुत कम हुआ करती थी खाने के समय। घर का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा था कि एक दरवाजे से अंदर जाओ तो पूरे घर के चक्कर लगा सकते हो। वो और बात है कि बाद में लोगों ने दीवारें खड़ी कर दी थी। वही दीवारें जो एक बार खड़ी हो जाती हैं तो टूटा नहीं करती। घर के बाहर एक बेल का पेड़ भी तो था, और उसके नीचे एक बड़ा सा पत्थर। माँ ने बताया था कि इस पत्थर का आकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत पहले दादाजी को नदी के किनारे मिला था, और दादाजी ने उस पत्थर पे कुछ लकीरें और रचनात्मक तस्वीरें देखकर उठा लिया था और उसे रख दिया था उस बेल के पेड़ के नीचे। तब से लोग उसकी पूजा करते हैं, और जब पानी और घी लगाते हैं उस पे तो उसकी वो आकृतियाँ और लकीरें कुछ और ही उभर आती हैं, मानो अपने उत्थान की कहानी कह रही हों कि कैसे नदी के तट से उसे एक घर मिला, वही नदी वाला घर।